दिलों में हम। क्या नाम है अपना जहां में, खड़े हैं कहाँ पे हम। है हमें जाना कहाँ, चले हैं कहाँ पे हम। हमसे पूछे है ये मादरे वतन। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे। जाना है तारों से आगे, अपना रुकेंगे हम। एक नई सुबह जगाए सारे जहां पे, हिम्मत करे आगे बढ़े अब नए रास्तों पे हम। Rights and duties of citizens and establishes the framework for our democracy. CSF commandant has come. CISF कमांडेंट श्री भैरव प्रताप सिंह जी का आगमन। चंद कलों में विश्व। आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय का आगमन होने जा रहा है। उनके आगमन के साथ ही ध्वज अनावरण का कार्यक्रम होगा।
CSF Commandant Shri Bhairav Pratap Singh has arrived, and the CSF Commandant was given a ceremonial salute on arrival by the Parade Commander Inspector Shibu NV. स्पीच देख लेना, स्पीच चालू करना है। हेलो हेलो As we celebrate this day, it is important for us to remember the sacrifices of our freedom fighters. They struggled against British colonial rule for many years, and their efforts finally led to India's independence in 1947. However, their work was not done as they continued to fight for a constitution that would ensure the rights and freedom of all citizens. Dr. B.R. Ambedkar and many others worked tirelessly to draft a constitution that would be fair and just for all. They faced many challenges, but they never gave up. And it is thanks to their perseverance that we have the constitution that we have today. Republic Day celebrations are marked with much enthusiasm in the country. On this day, the President unfurls the national flag, followed by spectacular military and cultural pageantry. Additionally, the President of India distributes Padma Awards to the deserving civilians of the country, and brave soldiers are awarded Paramveer Chakra, Ashok Chakra and Veer Chakra. Live broadcast and webcast of the Republic Day Parade are also made accessible every year to millions of people. उषा से रहे मित्रता और किरणों से रिश्ता नाता हो, वरदान मात देना ऐसा अंतस में सदा विदाता हो। करुणा की सरिता बह जाए पर हित का हिय में चाव रहे, कण कण ज्योतिर्मय हो जाए नस नस में भारत मात रहे, नस नस में भारत मात रहे। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह की जो थीम है वो है लोकतंत्र की जननी भारत। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को पिछले 75 वर्षों से सुचारू रूप से, निर्बाध रूप से और निर्विवाद रूप से विश्व के अंदर अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखते हुए आज सारे विश्व के सामने हमारा लोकतंत्र एक नज़ीर पेश करता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है हम आज विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले राष्ट्र हैं। लगभग आधी दुनिया हमारे ही देश में निवास करती है, मगर हम इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ जश्न ही मनाते रहें और अपने कर्तव्य पथ से विमुख होते चले जाएं। नहीं सिर्फ जश्न मनाना है, नहीं सिर्फ झंडे लहराना है, ये काफ़ी नहीं है। वतन पर हमें उन वीर शहीदों की यादों को नहीं भुलाना है, जो कुर्बान हुए उनके लफ्ज़ों को हमें आगे बढ़ाना है। किसी और के लिए नहीं जिंदगी वतन के लिए लुटाना है, वतन के लिए लुटाना है। हमारा कर्तव्य है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकारों के बारे में ही न सोचें, अधिकारों के साथ साथ राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं उन्हें निभाते हुए इस राष्ट्र के नवनिर्माण में और इस राष्ट्र को प्रगति की नई ऊंचाइयां देने में अपना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सदैव योगदान देते रहें। सांप्रदायिक सद्भाव, जाति, धर्म आदि के वैमनस्य को भुलाकर राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र प्रथम, सबसे प्रथम की भावना के साथ अगर हम अपने कार्यों का निष्पादन करें तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम उसी पुनः पुरानी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेंगे जिसमें भारत
विश्व गुरु कहलाता था। केवल नारों से काम नहीं चलने वाला, केवल नारों से हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। हमें अपने कर्म को ध्यान में रखते हुए अथक प्रयास करने होंगे, तभी जो है भारत दुनिया में सिरमौर बन सकेगा। We are gearing up to celebrate India's 75th Republic Day, the highlight of which are the tableaus that show India's rich tradition, cultural heritage, spectacles of the nation's progress and achievements, and also air shows by the Indian Army, Indian Navy, and Indian Air Force. The Republic Day parade, rehearsals, and the beating the retreat ceremonies are already being practiced in full swing in the capital cities of all Indian states. The Republic Day theme is Viksit Bharat and Bharat Loktantra Ki Matruka, emphasizing India's role as a nurturer of democracy. The chief guest this year will be French President Emmanuel Macron, and so the parade will also feature a 95-member marching contingent and a 33-member band contingent from France. This year, all women tri-services group to be part of parade for the first time. The group comprises women trips from the Army's military police and personnel from the other two services. This historic contingent will include women trips from the Army's military police as well as women from the other two services. Two of the three living Paramveer Chakra awardees, Honorable Captain Yogendra Yadav and Subedar Major Sanjay Kumar, are set to participate in the Republic Day parade, he confirmed. Squadron Leader Sumita Yadav, an air traffic controller in the Indian Air Force and an alumnus of the Indian Institute of Mass Communication, will be participating in this year's Republic Day parade. She gained attention last July when she marched in the Bastille Day parade in Paris, where Prime Minister Narendra Modi was the chief guest. French President आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय का आगमन हो चुका है। कुछ ही पलों में हम आज के समारोह का विधिवत शुभारंभ करने जा रहे हैं। आजादी का जोश कभी कम ना होने देंगे, जब भी जरूरत पड़ी वतन के लिए जान लुटा देंगे, क्योंकि भारत हमारा देश है। अब दोबारा इस पर कोई आंच ना आने देंगे, अब दोबारा कोई इस राष्ट्रीय सलोच सलाम। सभी विद्यार्थी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भारत भाग्य विधाता।
गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाए तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे प्रेत बगल छत गणतंत्र दिवस समारोह परेड पर परेड निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा आज के समारोह की परेड का निरीक्षण। जोरदार तालियां मुख्य अतिथि महोदय के साथ हैं सीआईएसएफ कमांडेंट और सजी धजी तिरंगे रंग में जीप में सवार होकर के आज की इस परेड का निरीक्षण मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा किया जा रहा है। Today we have 6 platoons. First one is SOS Sub Officer Platoon, leading by Sub Inspector Executive XK Kumawat. Our Chief Guest is reviewing the platoons. Platoon number 2 is Ceremonial Platoon, leading by Sub Inspector Executive Ajad Singh. Followed by STF Commando Platoon, leading by Sub Inspector Executive A.K. Gupta. Next is CISF Fire Wing Platoon, leading by Sub Inspector Fire Anant Kumar Nirala. Next is NCC Boys Platoon, and Platoon Officer is Tat Maheshwari. And the last but not the least is Platoon of NCC Girls, and it's led by Manaswini Vasnik. First time CSF Fire Wing Platoon took part in Republic Day Parade.
We have 18 jawans in each platoons. All are well dressed. मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड का निरीक्षण समाप्त हो चुका है। परेड कमांडर वापस अपने स्थान की ओर लौटते हुए परेड प्लाटूनों के कुछ कॉलम में मंच से गुजरेंगी। नंबर 1 प्लाटून आगे। परेड निकट लाइन चल। परेड तीन में तैरने चलेगी। देने बहुत ही अनुशासित, बहुत ही सुंदर तरीके से अभी आपके समक्ष परेड होगी। परेड बाएं से तेज चल। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। The drumbeat rolls, the band strikes up, and a high-pitched voice issues a command. The synchronized swing of arms and the sound of thudding feet stir something within us. Besides being spectacular, there is something inexplicably inspiring about a march past is the sense of dignity and pride the candidates bring to it. Right in front marching SOS Sub-Officer Platoon leading by Sub-Inspector Executive S.K. Kumawat. तिरंगे को सलामी। जोरदार तालियों से जवानों का उत्साहवर्धन कीजिए। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। इंडियन होने पर करिए गर्व, मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व। देश के दुश्मनों को मिलकर हराएं, हर घर पर तिरंगा फहराएं, हर घर पर तिरंगा लहराएं। भूख गरीबी लाचारी को इस धरती से आज मिटाएं, हर भारत के वासी को उसके सब अधिकार दिलाएं। आओ सब मिलकर नए रूप में गणतंत्र का पर्व मनाएं, गणतंत्र का पर्व मनाएं। CISF फायर विंग के द्वारा
तिरंगे पर पुष्प वर्षा, बहुत ही मनमोहक दृश्य। A well-coordinated march is a feast to eyes and ears when coupled with some stirring marching music. Our main drumist is J.P. Mahala, and on side drum, Mr. Dutt Kumar is assisting him. Our cadets demonstrate the heel march by digging their heel to the ground with toes pointed upwards and arms swinging rhythmically. A comprehensive march past drill, this spell out lays emphasis on bearing, marching, saluting and coordinating. परेड आगे बढ़ेगा बाये परेड कुली लौट चल परेड सच मध्य सच परेड मेरे साथ समीक्षा क्रम में मध्य से तेज छल परेड जनरल सैल्यूट सलाम छस परेड बगल छस परेड विश्व परेड के बाद मैं आमंत्रित करता हूं आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय से कि वे इस अवसर पर हमें आशीर्वचन दें। आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री सुनील कुमार राय साहब। आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार और प्यार। कहते हैं शहीदों के चिताओं पे, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही वाकई निशा होगा, वतन पे मरने वालों का वाकई यही निशा होगा। यहाँ पे उपस्थित आदरणीय श्रीमती सविता रॉय, श्रीमान नरेंद्र प्रोजेक्ट डायरेक्टर 3 and 4, श्रीमान अजय स्टेशन डायरेक्टर 1 and 2, श्रीमान यश स्टेशन डायरेक्टर 3 and 4, श्रीमान बीपी सिंह कमांडेंट CSF,
वाइस प्रिंसिपल श्री मिश्रा जी, चीफ सुप्रिटेंडेंट 1 and 2 श्रीमान खरे, श्रीमती श्रीमान फरके, चीफ सुप्रिटेंडेंट ककरपारा 3 and 4, आज के हमारे जिसे हम प्रेरणा स्रोत समझते हैं, जिसे हम इस समारोह का अपना यूं कहा जाए कि शायद चीफ गेस्ट से कम नहीं, मेरे अभिभावक श्री माताजी और पिताजी सीएसएफ कमांडेंट ट्रेनिंग सुप्रिटेंडेंट श्रीमती एंड श्रीमान वेलू, मानव संसाधन के मुखिया श्री अंसारी जी, मिस्टर केवट, और यूं कहा जाए कि इस समारोह को जान देने वाले हमारे श्रीमती और श्रीमान A.K. देशमुख, CEN-US ककरपारा स्थल प्रबंधन, सभी अध्यापकगण, यूनियन पदाधिकारी, CSF के अधिकारीगण एवं जवानों, हमारे CSF फायर के डिप्टी कमांडेंट श्री यादव जी, फायर अधिकारी और स्टाफ, सीनियर सिटीजन, अनवाला टाउनशिप के निवासियों और मेरे देश का भविष्य, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 75वें गणतंत्र दिवस पर मेरा आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, गणतंत्र दिवस किसी महापर्व और किसी बड़े त्योहार से कम नहीं, क्योंकि यह दिवस एक तरफ तो संघर्ष का प्रतीक है तो दूसरी तरफ गौरव गाथा की कहानी भी। संघर्ष का प्रतीक इसलिए क्योंकि हमारे देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी यानी हमारे पूर्वजों ने जो अदम्य साहस, त्याग, बलिदान, तपस्या के बल पर हमें आजादी दिलाई, जिसके फलस्वरूप हम लोग स्वतंत्र राष्ट्र की स्वतंत्र हवा में सांस ले पा रहे हैं और खुली फिजा में आनंद महसूस कर रहे हैं। जहां तक गौरव गाथा की कहानी है, वो हमारे देश के संविधान में निहित है, जो सर्वोपरि विधान है, हमारे जीवन का आधार है, और सरकार चाहे देश की हो या फिर राज्य की, सभी के अनुशासन और संचालन का मार्ग है। मैं अपने शहीद देशभक्तों को और संविधान रचयिता को कोटि कोटि नमन करता हूं और कहता हूं, बलिदानों का सपना जब सच हुआ, बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत में भारत ये गणतंत्र हुआ, भारत ये गणतंत्र हुआ। साथियों, ककरपारा गुजरात स्थल बेहतर से बेहतरीन की ओर बढ़ रहा है, चाहे वो परमाणु ऊर्जा का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो या IT का क्षेत्र हो या तकनीकी का क्षेत्र हो या फिर नजदीकी ग्राम वासियों के विकास का क्षेत्र ही क्यों ना हो। अब हम बात करते हैं ककरपारा 1 और 2 की। ककरपारा 1 KPS 1-2 की बात करें तो हमें गर्व की अनुभूति होती है, क्योंकि वर्ष 2023 में एवरेज कैपेसिटी फैक्टर 94.4% रहा, जो कि NPCIL में अपना तीसरा स्थान बनाए हुए है। फिर KPS 1 की बात करें तो अपना ही रिकॉर्ड 370 दिनों तक लगातार चलने का तोड़कर अभी लगातार 413वें दिन पे चल रहा है। इसके साथ ही KPS 1 और 2 को नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सेफ्टी अवार्ड में श्रेष्ठ पुरस्कार से नवाजा गया। इस अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए मैं KPS 1 और 2 के
स्टेशन डायरेक्टर श्री अजय भोले और उनकी टीम को मैं आप लोगों की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी करता हूं और कहता हूं, और मुझे विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं जब KPS 1 और 2 NPCL में नंबर 1 होगा। थोड़ा सा हमें हिम्मत रखनी है। तो श्री अजय रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। प्यारे साथियों, यदि हम ककरपरा 3-4 की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वो करके आपने दिखाया जो अपने आप में एक बेमिसाल है, एक इतिहास है। मिसाल इसलिए कि आपकी कड़ी मेहनत ने मुश्किलों की दौर को आसान कर 700 मेगावाट वाले प्लांट को 700 मेगावाट पर चला के दिखा दिया। यह एक वो क्षण साबित हुआ जो NPCL के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। यह केवल हमारे गौरव की बात नहीं बल्कि पूरे देश की गौरव की बात है। यह प्लांट NPCL के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में साबित हुआ क्योंकि 700 मेगावाट वाले प्लांट का सपना यहीं से साकार हुआ है। प्रिय साथियों, यह बताना जरूरी है कि यह प्लांट पूर्ण रूप से स्वदेशी है, जिसकी अभिकल्पना, निर्माण, कमीशनिंग, प्रचालन मूलतः स्वदेशी मापदंडों पर आधारित है। यदि हम ककरपारा 4 की बात करें तो ककरपारा 4 ने फर्स्ट क्रिटिकलिटी 17 दिसंबर 2023 को सफलतापूर्वक निष्पादित किया और हम बहुत करीब हैं ककरपारा 4 को ग्रिड से जोड़ने के लिए। ये मोहलत केवल कुछ दिनों की है, लेकिन इनकी कड़ी मेहनत और लगन से अभिभूत होकर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ककरपारा 3-4 के एम्प्लॉय और जो भी इसमें संलिग्न है उनके लिए, जो इन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की है उनके लिए, और उनको मैं सलाम करता हूँ और कहता हूँ, तम ठोक तेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव कर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इस अभूतपूर्व सफलता के लिए मैं KPS 1 और 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री नरेंद्र, स्टेशन डायरेक्टर 3 और 4 यश और उनकी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अब चलते हैं अपने स्कूल की तरफ। इसी क्रम में मैं ACS ककरपारा स्कूल की बात करूं तो मुझे ही नहीं बल्कि हमारे अध्यापकों, अभिभावकों, अनुमाला वासियों का सर गौरव से उठ जाता है, जिसका वजह केवल एक कि बच्चों के बहुमुखी विकास का धधकता हुआ लौ, जिसका पैमाना उनका प्रदर्शन है। चाहे वो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हो, म्यूजिक मीट हो, हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता हो, गुजरात विज्ञान और गणित प्रतियोगिता हो, एथलेटिक्स मीट हो, राज्य स्तर पर बाल वैज्ञानिक प्रदर्शन हो या फिर कला प्रतियोगिता ही क्यों ना हो। हमारे बच्चे ने इस क्षेत्र में अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। मैं उन सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। पुनः मैं एक बात कहूंगा कि हमारे बच्चे पढ़ाई के क्षेत्र में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। चाहे वो IIT में एडमिशन हो या फिर NIT में एडमिशन की बात क्यों ना हो, मैं इन सभी बच्चों को दिल की गहराई से बधाई देता हूं और कहना चाहता हूं कि बच्चों, मेहनत के सामने कुछ नहीं है। उसके लिए कहा गया है कि पसीनों की स्याही से लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके तकदीर के पन्ने कभी कोरा हुआ नहीं करते, उनके तकदीर के पन्ने कभी कोरा हुआ नहीं करते। इस अभूतपूर्व सफलता और उपलब्धि के लिए मैं प्रिंसिपल डॉक्टर नीना, वाइस प्रिंसिपल श्री मिश्रा, श्रीमती सोनी, डॉक्टर प्रसन्ना, सभी शिक्षकगण और स्कूल स्टाफ को दिल से धन्यवाद देता हूं और आभारी भी हूं कि उन्होंने स्कूल के बेहतर प्रदर्शन के लिए निरंतर प्रयास किया है। प्यारे साथियों, जहां तक हम देश की ऊर्जा की जरूरतों के साथ साथ अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी भली भांति निभा रहे हैं, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। इसी कड़ी में ककरपारा गुजरात साइट के सहयोग से नज़दीकी गांव में बहुत सारे कार्य किए गए हैं, जिसमें हमारे ग्रामवासी बहुत ही खुश हैं और हम भी अपने आप को खुशनसीब
समझते हैं कि हम भी समाज के लिए कुछ कर तो पाए। यदि हम काम का जिक्र करें तो स्कूल बिल्डिंग का निर्माण, सड़क का निर्माण, पुल का निर्माण, सभा भवन का निर्माण, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, सरकारी हॉस्पिटल में यंत्रों की सहायता, टीबी मरीज के लिए खाद्य सामग्री वितरण, मेडिकल मोबाइल वैन, ग्राम दवाखाना से मरीजों की सहायता इत्यादि शामिल है। इस कार्यों का सफलतापूर्वक करने के लिए मैं इसके चेयरमैन श्री एनजी केवट, वाइस चेयरमैन श्री श्रीधर और उनकी टीम को तहे दिल से भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं और कहता हूं, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। साथियों, आज के इस बदलते विश्व में राष्ट्र सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। चकरपारा जैसे अति संवेदनशील संस्था की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण सुरक्षा है, जो सीएसएफ जैसी हाई प्रोफेशनल, स्किल्ड एवं डेडिकेटेड एजेंसी द्वारा सुनिश्चित की जाती है। चकरपारा एटॉमिक पावर स्टेशन की सुरक्षा में सीएसएफ का महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करना उचित होगा, क्योंकि जब हम सोते हैं तो ये जागते हैं और हमारे प्लांट की सुरक्षा को निश्चित करते हैं। यहीं तक नहीं, बल्कि इसके पास पूर्ण अग्निशमन सेवा विंग है, जो पूर्ण रूप से पेशेवर, अच्छी तरह से प्रशिक्षित, सुसज्जित अग्निशमन बल है, जो किसी भी वक्त किसी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए मौजूद है। इन्हीं बहादुरी पे मैं कहता हूं, तन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, तन की मोहब्बत में खुद को बताए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं, शर्त मौत से लगाए हुए बैठे हैं। मैं आज इस मंच से सीएसएफ के बेहद कार्यकुशल, सतर्क और निष्ठावान जवानों और अधिकारियों को आप सभी की ओर से अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। मैं श्री बीपी सिंह कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट श्री यादव और उनकी टीम की तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। प्रिय साथियों, मैं टाउनशिप की बात करूं, मैं टाउनशिप की क्या बात करूं, जो आपके सामने सारा चीज दिखाई देता है। लेकिन हाँ, दिनों दिन हम प्रगति पर चल रहे हैं, चाहे वो तिरंगा का प्रकाशमय पोल हो या फिर टाउनशिप की रख रखाव की ही बात क्यों न हो। मैं बताना चाहता हूं कि D+ बिल्डिंग F3 का कार्य शुरू हो चुका है, वैकल्पिक बिजली का कार्य जोरों से चल रहा है, वैकल्पिक पानी का कार्य लगभग खत्म होने को है, फूड कोर्ट की दुकानों का आवंटन हो चुका है, जिसका लुत्फ आप लोग जल्द ही लेंगे। और मैं कहना चाहूँगा अपने अनुमालावासी के लिए, 3 रंग का प्रकाशमय पोल टाउनशिप की शान है। हर अनुमालावासी के दिलों की यही तो पहचान है, यही तो पहचान है। टाउनशिप को सुंदर और स्वच्छ बनाने के दिशा में निरंतर प्रयास करने के लिए मैं श्री SK देशमुख से का आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। इसी कड़ी में आगे मैं यूं कह सकता हूं कि जिस कार्य का अभी तक मैंने अपने भाषण में चिन्हित किया, आखिर वह संभव कैसे हुआ। तो हाँ, जिसकी कल्पना बिना हॉस्पिटल, बिना HR, बिना फाइनेंस, बिना CMM, बिना सेफ्टी, बिना का करना असंभव है। इसलिए मैं इनके मुखिया श्री वानखेड़े जी, श्री अंसारी जी, श्री मिश्रा जी, श्री बाबू, श्री नरंजे प्रजापति और उनके टीम को बधाई देता हूं। आज यहां उपस्थित प्यारे बच्चों और टाउनशिप के सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि 26 जनवरी के इस पावन पर्व पर आइए, टाउनशिप को सुंदर, स्वच्छ, सुरक्षित और ऊर्जा संरक्षण में एक मिसाल बनाने में हम अपना योगदान दें। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ उपस्थित समस्त अनुमालावासी आज के इस पावन दिवस पर राष्ट्र की उन्नति में सहभागी बनने का संकल्प लेकर जाएंगे और भारतवर्ष को उच्चतम शिखर पे पहुंचाएंगे। मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूं। मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूं, यहाँ की मिट्टी का ही गुणगान करता हूं। मुझे चिंता नहीं कि स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही मैं अरमान रखता हूं, बस यही मैं अरमान रखता हूं। ज्यादा वक्त न लेते हुए एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
अब यहाँ उपस्थित सभी लोगों से मेरा साथ मिलकर जय हिंद का घोष करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आपके उत्साहवर्धक उद्गारों के लिए, जिसने उपस्थित समस्त जनमानस के मन में राष्ट्र प्रेम और जोश का उत्साह भर दिया है। साथ परेड मेरे साथ भारत माता की 3 बार जय पुकारेंगे। भारत माता की परेड समाप्त हुई। कुछ करने की आज्ञा प्रदान करें श्रीमान। Do I say take charge? Today's parade commander was Inspector Shibu NV and parade in charge Sub-Inspector Vinay Kumar Rai. Marching band was led by from Mr. J.P. Mahala, Shri Dutt Kumar and Shri Pritesh. All the jawans and cadets are heading towards their places. सीआईएसएफ के प्रशिक्षित डॉग के द्वारा आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय का गुलदस्ता द्वारा स्वागत होगा। यह लेब्राडोर प्रजाति का एक प्रशिक्षित डॉग है जो सीआईएसएफ के रक्षा दल में शामिल हैं। उस डॉग के द्वारा आज के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान सुनील कुमार राय साहब का गुलदस्ता भेंट कर इस समारोह में स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। जोरदार तालियों से इसका उत्साहवर्धन कीजिए। बेहतरीन प्रदर्शन डॉग के द्वारा, बहुत ही शानदार। बहुत खूबसूरत तरीके से नमस्ते।
वो शमा जो काम आए अंजुमन के लिए, वो जज्बात जो कुर्बान हो जाए वतन के लिए। रखते हैं हम वो हौसला भी जो मर मिटे हिंदुस्तान के लिए। मैं मंच के समक्ष आमंत्रित करता हूं हमारे विद्यालय के माध्यमिक स्तर के छात्र छात्राओं को कि वे आएं और समूह नृत्य प्रस्तुत करें। यह समूह नृत्य भारत के गुणगान का, भारत के वंदन का, राष्ट्र के वंदन का सामूहिक नृत्य। आप सब लोग इसका आनंद लें। भारत भूमि जिसकी वंदना, जिसके सिर का मुकुट हिमालय है, जिसके चरणों की वंदना समुद्र और नदियां करती हैं, स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के मधुर स्वर में आप सबके समक्ष प्रस्तुत है राष्ट्र वंदना, भारत वंदना। संस्कृति और शान का यह देश संपूर्ण सृष्टि में शायद ही कहीं मिले। संस्कार, संस्कृति और शान मिले, ऐसे हिंदू, मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले। रहें हम सब ऐसे मिलजुल कर कि मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में भगवान मिले। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के द्वारा। मैं क्षमा चाहूंगा विद्यार्थियों, बहुत अधिक संख्या में है तो सबके नाम नहीं ले सकता। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा यह भारतवर्ष की शान का है। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कक्षा 9 की छात्रा प्रत्युषा राठौड़ को कि वे मंच पर आएं और अपना भाषण प्रस्तुत करें। हेलो। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। परम आदरणीय स्थल निर्देशक श्री सुनील कुमार रॉय, केंद्र निर्देशक 1 और 2 श्री अजय कुमार भोले, केंद्र निर्देशक 3 और 4 श्री यश लाला, परियोजना अधिकारी NK मिठरवाल, CSF कमांडेंट भैरव प्रताप सिंह, उपस्थित समस्त गणमान्य उप प्राचार्य महोदय, प्रधान अध्यापिका, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं प्रत्युषा राठौड़ कक्षा 9वीं से गणतंत्र दिवस पर संक्षिप्त भाषण के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज संपूर्ण भारत में गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन भारतीय नागरिकों को गौरवान्वित करता है। 15 अगस्त 1947 को भारत गुलामी की बेड़ियों से मुक्त जरूर हुआ था, परंतु देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे पास संविधान न था। संविधान एक देश की शान है, मान है, सम्मान और अभिमान है। भारत जैसे विशाल काय देश का नेतृत्व करना बिना संविधान असंभव सा था। ऐसे में एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अहम भूमिका रही। संविधान के निर्माण कार्य में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान को गहन विचार विमर्श, मंथन एवं कई बैठकों के बाद बनाया गया और देश में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और भारत को लोकतांत्रिक संप्रभु एवं गणतंत्र देश के रूप में स्थापित किया गया। उन सभी विद्वान व्यक्तियों को शत शत नमन जिन्होंने हमें ऐसा महान संविधान दिया। यह संविधान ही तो है जो भारत के समस्त जाति और वर्ग के लोगों को एक साथ जोड़े रखता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। मेरे साथियों, गणतंत्र दिवस केवल जश्न का नहीं बल्कि प्रगति का जायजा लेने और उभरती चुनौतियों की तरफ भी देखने का दिन है।
आकलन करना चाहिए क्या खोया है और क्या पाया। आज़ादी के बाद हमने बहुत लंबा सफ़र तय कर लिया है। अपनी बहुरंगी, बहुभाषी, सतरंगी, साझी संस्कृति की धार को कायम रखा है। इसे नए गहरे अर्थ दिए हैं। विकास और प्रगति के नए नए सोपान चढ़े हैं। यही कारण है कि भारत आज एक समृद्ध देश है। अंत में इन पंक्तियों के साथ मैं विदा लेना चाहूँगी कि कानून की दलील है, स्वतंत्रता का ये मील है, न्याय की नीति है, संपन्नता की रीति है, अखंड भारत इसी से है, निरपेक्षता का ये मान है, यह भारतीय संविधान है, यह भारतीय संविधान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Pratyusha, for such an energetic performance. Please give her a huge round of applause. Our students have incredible qualities and talents to show you. Without waiting, I'd like to call upon our children to present group song. And their in charges, Mahesh Amit sir and Mr. P.B. Nandgavli. The song was sung by Preeti, Bhakti J. Marathe, Sharvari Nigod, Ashi Rai, Mansi Pardesi, Swara Thete, Dhanishta Patil, Twisha Gamit, Durva Patel, and Sakshi. Well done, children. You conveyed the emotion within the lyrics well. Now, it's time for English speech, for which I like to call upon Prisha Swaroop of 5th standard to deliver speech. Prisha Swaroop of 5th A. हाथ में पकड़ नहीं आएगा। Good morning to all my respected teachers, parents and dear friends. My name is Prisha Swaroop and I study in 5th standard. As we all know that we have gathered here on the very special occasion of our nation, that is Republic Day. Today we are celebrating our 75th Republic Day with tremendous pride. On this day, back in 1950, our constitution came into force. Many top leaders play a prominent role in the preparation of our constitution.
Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the Constitution Drafting Committee. The Republic Day lies in its embodiment of the core principles that guide our nation. These principles are justice, liberty, equality, and fraternity. We must also remember that Republic Day is not just about parades and celebrations. It is a day to think about our duties as citizens of this great country. We must constantly remember to respect one another, keep our surroundings clean, and work hard to make our nation proud. Every one of you is a distinct flower in this garden, which is India, which is like a lovely garden full of many flowers. Let's also honor our valiant soldiers who defend our nation and keep us safe. On this Republic Day, let's pledge to work hard and make our country proud. Being a student, work hard in the classroom, play fair, and show kindness to one another. So, happy Republic Day once again. Celebrate this day with lots of joy and pride. Thank you for listening me. Last but not the least, Independent India, Republic India, let us make it Developed India. Now I would like to conclude my speech. जिसे सींचा है लहू से, उसे यूं खो नहीं सकती। सियासत चाह कर भी विष के बीच हरगिज नहीं बो सकती। वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम मर जाना, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। भारत माता की जय, जय हिंद। थैंक यू। धन्यवाद प्रिशा। बस ऐसा ही भाव रहे हमारा कि सभी को जीवन में स्वतंत्रता से जीने का अधिकार हो। जिस तरह से भारतीय संविधान में सभी को समानता, स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, हम अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करते हुए इस राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। राष्ट्र के लिए मान सम्मान रहे, हर एक दिल में बस हिंदुस्तान रहे। वतन के लिए 1-2 तारीख नहीं, भारत माता के लिए ही हर सांस रहे, हर सांस रहे। मैं मंच पर अगली कड़ी में आमंत्रित करता हूं माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को कि वे समूह गान के साथ मंच पर उपस्थित हों। गाने के बोल हैं, लक्ष्य न ओझल हो जाए। पद पद नी नी नि सा नि सा रे रे ग रे सा नि द प पद प म ग रे सा रे ग म प प पद पद नी नी नि सा रे रे ग रे सा नि द प पद प म ग रे सा सा रे ग म प सा ग म ग म पद नी ग प पद पद नी सा धीम धीम ता न न धीम धीम ता न तेरे न धीम ता न ता धीम ता न तेरे न ता धीम ता न तेरे न ता धीम ता न तेरे न लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए। कदम मिलाकर चल, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए। ग सा नी रे रे ध नि सा, ग सा नी रे रे ध नि सा। सबकी दौलत, सबकी मेहनत, सबकी हिम्मत है, सबकी ताकत, सबकी इज्जत, सबकी किस्मत है। सबकी दौलत, सबकी मेहनत, सबकी हिम्मत है, सब
सबकी ताकत, सबकी इज्जत, सबकी किस्मत है। शूल बिछे अगणित राहों में राह बनाता चल, शूल बिछे अगणित राहों में राह बनाता चल। लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए। होगी देश हेत कुर्बानी, नूतन वेदी बलिदानों की मांगे आज जवानी। देनी ही हम सबको होगी देश हेत कुर्बानी। बलिदानों का ढेर लगे इतिहास बनाता चल, बलिदानों का ढेर लगे इतिहास बनाता चल। लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए। कदम मिलाकर चल, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए। थैंक यू। Thank you very much, children, for this melodious song. Now it's time for STF demo, in which Jawans are going to perform Kalyari Pattu, Karmaga and UAC Kata. Kalyari Pattu is an Indian martial art that originated in Kerala. Karamaga is an Israeli self-defense system. And Kata is a Japanese word. It refers to a detailed choreographed pattern of martial arts.
किया गया है हेड कांस्टेबल घाघरे एसडी द्वारा। और इसके साथ ये कमांड डेमो समाप्त हुआ है। गणतंत्र दिवस समारोह के अगले चरण में फायर विंग सीएसएफ यूनिट केपीएस काकरापार द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है अग्निशमन प्रदर्शन। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर फायर विपिन कुमार दास। देखिए किस हिसाब से कदमों से कदम मिलाते हुए अग्निशमन प्रदर्शन टोली अपने गंतव्य की ओर अग्रसर होती हुई। बेसिकली अग्निशमन प्रदर्शन का मूल उद्देश्य होता है अग्निशमन विभाग की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और ड्यूटीफुलनेस को प्रदर्शित करना। और फायर डेमोन्स्ट्रेशन टोली इंचार्ज माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अग्निशमन प्रदर्शन आरंभ करने की अनुमति लेते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने अग्निशमन प्रदर्शन आरंभ करने की अनुमति प्रदान की। उसके बाद डेमो टोली आईसी अपने गंतव्य की ओर जाते हुए और अनुमति मिलने के बाद डेमो टोली गंतव्य की ओर जाती हुई अग्निशमन प्रदर्शन के क्रम में जो पहला आपका डेमोन्स्ट्रेशन होगा वो होगा क्लोरीन लीक अरेस्ट का। क्लोरीन लीक अरेस्ट अकम्पनीड बाय मल्टीपल कैजुअल्टी इंसिडेंट, जिसमें पर दिखाया जाएगा कि मल्टीपल कैजुअल्टी इंसिडेंट को मिटिगेट करने के लिए किस हिसाब से आपका जो है ट्रायज किया जाता है और किस हिसाब से आपका जो है क्लोरीन लीक को अरेस्ट किया जाता है और किस हिसाब से आपका कैजुअल्टीज़ जिसे पर रेड टैग दिया गया है ट्रायज में उसको सीपीआर दिया जाता है। और क्लोरीन जो कि हवा से 2.5 गुना भारी होती है, क्लोरीन का अणु भार तकरीबन 71 होता है और हवा का अणु भार होता है तकरीबन 28। तो क्लोरीन अगर लीक होती है तो वो हमेशा लो लाइंग एरियाज़ में एक्यूमुलेट होगी। और कुछ लोग क्लोरीन टनर पर काम करने आते हुए क्लोरीन टनर जिसका वज़न तकरीबन 700 वाटर कैपेसिटी 780 लीटर होती है और क्लोरीन का इसमें वेट होता है 930 का। और क्लोरीन जब लिक्विड स्टेट से आपका गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होती है तो इसका तकरीबन 460 टाइम्स आपका जो है इसका एक्सपेंशन होता है। तो इसमें अगर लिक्विड क्लोरीन के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो आपको फ्रॉस्ट बाइट वगैरह का खतरा होता है। और देख इसी बीच में आपका क्लोरीन टनर के पास में एक्सप्लोजन होता है और साथ में आपका क्लोरीन गैस लीक होती है। क्लोरीन गैस जिसका कलर ग्रीन येलो ग्रीनिश आपका होता है। और देखिए किस हिसाब से येलो ग्रीनिश आपका क्लोरीन गैस टनर से लीक हो रही है। कई एक्सीडेंट हो चुके हैं जिनमें कई कैजुअल्टीज़ हुई। अभी रिसेंट में देहरादून में आपका प्रेम नगर में आपका क्लोरीन आपका लीकेज का इंसिडेंट हुआ था और कई कैजुअल्टीज़ हो गए हैं। और अब फायर टीम को मैसेज दिया है 22 जो विक्टिम जो कि होश में था उसने फायर स्टेशन को मैसेज दिया है। फायर टेंडर आ रहा है, विंड एयर सॉक्स लगा हुआ है, जहाँ पर भी क्लोरीन टनर होगा वहाँ पे एयर सॉक्स विंड डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए होगा। और गाड़ी हमें पार करना है अपविंड डायरेक्शन में। अपविंड डायरेक्शन में इसलिए पार करना है जिससे कि आपका जो ड्राइवर वगैरह क्रू क्लोरीन के असर में नहीं आए और गाड़ी को रन करने के लिए हवा समुचित मात्रा में मिल सके, ऑक्सीजन युक्त हवा मिल सके कंबशन के लिए। और देखिए आपका रेस्क्यूअर्स आ रहे हैं, किस हिसाब से आपका सीन को साइज अप किया जा रहा है, सीन को सिक्योर किया जा रहा है, सीन को साइज अप किया जा रहा है। और सीन को साइज अप करने के बाद में फर्स्ट एड पोस्ट आपका इस्टेब्लिश किया गया है, मल्टीपल कैजुअल्टी इंसिडेंट है, ट्रायज किया जा रहा है। और सीएसएफ फायर विंग टीम आपका जो है कॉल कर रही है कि अगर आप कोई फर्स्ट एड का अरेंजमेंट किया गया, कोई चल कर आ सकता है तो आ जाए। इस टाइप के पेशेंट का कैटेगराइजेशन होता है ग्रीन में, एम्बुलेटरी पेशेंट जो स्वयं चल के आ सकते हैं वो एम्बुलेटरी, ये होते हैं प्रायोरिटी 3rd में। सबसे ज़्यादा ट्रायज
बेसिकली है एक फ्रेंच वर्ड जिसकी ओरिजिन हुई है ट्रायर से। तो सॉर्टिंग आउट द कैजुअलिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीरियसनेस ऑफ इंजरी एंड देयर साल्वेजेबिलिटी। तो रेड रिबन आपका दिया जाता है सीरियस बट साल्वेजेबल को। येलो आपका जो है आपका दिया जाता है जिसे आपका डिलेड ट्रीटमेंट आपका दिया जा सकता है। ग्रीन दिया जाता है जो एम्बुलेटरी पेशेंट होता है, और ब्लैक टैगिंग आपका की जाती है कि जिसको बचने की संभावना नहीं है नगण्य, प्रायोरिटी 0। और देखिए किस हिसाब से अपने पेशेंट को आपका जो है CPR दिया जा रहा है, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। क्लिनिकल डेथ की स्टेज में आपका जो है क्लिनिकल डेथ को बायोलॉजिकल डेथ की स्टेज में अग्रसर होने से आपका रोकने के लिए CPR दिया जाता है। CPR की 3 प्रायर कंडीशन होती हैं कि कैजुअलिटी अनकॉन्शियस हो, कार्डियक अरेस्ट हो, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो। उस कंडीशन में 30 चेस्ट कंप्रेशन फॉलोड बाय 2 वेंटिलेशन की साइकिल्स दी जाती हैं। चेस्ट कंप्रेशन एडल्ट में इतना होना चाहिए तकरीबन 1.5 से 2 इंच तक। उसकी स्टर्नम है या चेस्ट बोन है आपका डिप्रेस होना चाहिए। उसी बीच में आपका देख रहे हैं कि आपका जो है वाटर कर्टेन आपका CO2 पानी में पार्शली आपका सोल्यूबल होती है। तो उसके एटमॉस्फेयर में कंटेंट को रिड्यूस करने के लिए किस हिसाब से आपका जो है कर्टेन चलाया है, किस हिसाब से आपका फोम अप्लाई किया जा रहा है। तो इन केस ऑफ क्लोरीन लीकेज, क्लोरीन का इस्तेमाल पानी के डिसइंफेक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपकी टाउनशिप में भी होता है। तो उनसे के इन केस ऑफ क्लोरीन लीकेज अगर आप बाहर हैं तो आपसे अनुरोध है कि अपविंड डायरेक्शन में उस लीकेज वाली जगह से दूर चले जाएं। अगर दूर नहीं जा सकते हैं तो हाइट पर चले जाएं, क्योंकि क्लोरीन हवा से 2.5 गुना भारी होती है। इन केस ऑफ लीकेज आपका क्लोरीन का एक्यूमुलेशन लो लाइंग ग्राउंड में होगा। अगर आप घर के अंदर हैं तो आपसे अनुरोध होता है कि आपका जो है आप खिड़की दरवाजे बंद कर लें, AC वगैरह बंद कर लें, ठीक है, और अंदर ही रहें। और अगर आपके कपड़े वगैरह पर क्लोरीन आपका लिक्विड क्लोरीन आ जाती है तो उससे फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। तो कपड़ों को आपने उतारना है और कोशिश करना है कि हेड साइड से आपका नहीं उतारें, नीचे से ही उतारें आपका कपड़ों को, हेड साइड से आपका नहीं उतारें। और पानी से आपका पूरी बॉडी को आपको फ्लश करना है। और देखिए किस हिसाब से आपका जो है फायर टीम ने क्लोरीन लीकेज को अरेस्ट किया, मल्टीपल कैजुअलिटी इंसिडेंट को मैनेज किया और कैजुअलिटीज़ का ट्रायल के बेसिस पे ट्रीटमेंट करके उनको डिस्पोज ऑफ करके अपने काम को समाप्त कर गंतव्य की ओर जाते हुए और एक बहुत अच्छा अग्निशमन और एजुकेटिव फायर डेमोन्स्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी हज़ार्ड हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। थैंक यू खान साहब। कार्यक्रम के अगले क्रम में आपके समक्ष VIP सुरक्षा का डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा CISF कमांडोज द्वारा। आप सभी को ज्ञात है कि VIP मूवमेंट जब भी होता है तो उसको विशेष सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षा दी जाती है। तो वो किस प्रकार दी जाती है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल रहती है, उसी का प्रदर्शन अभी आपके समक्ष होगा। और आप देखेंगे कि VIP का गाड़ियों में चलने के दौरान उनकी सुरक्षा, फिर VIP जिस स्थान पर जाते हैं पब्लिक मीटिंग होती है, पब्लिक के साथ उनकी मुलाकात होती है, वहाँ पर किस प्रकार के खतरे होते हैं और उसमें जो सुरक्षा बल हैं उनका क्या रोल रहता है वो इसमें शामिल रहेगा। और उस जिस जगह पर VIP को जाना है उस जगह की सुरक्षा शामिल रहेगी। हमला होने पर VIP को किस तरीके से रेस्क्यू किया जाता है वो भी शामिल रहेगा। और इसी की तैयारी होती हुई और मैं अभी डेमो शुरू करने के लिए अनुरोध करता हूं कमांडो गागरे SD से शुरू कराएं। नमस्कार,
मैं प्रधान आरक्षक गागरे एसडी आप सभी का आज इस डेमोटेशन में स्वागत करता हूं। आज का ये डेमोटेशन वीआईपी के सुरक्षा के संबंधित में प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे कि आप लोग जानते हैं कि वीआईपी को अलग अलग कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड और जेड प्लस सिक्योरिटी को प्रदान की जाता है। आज का ये डेमोटेशन जेड कैटेगरी के वीआईपी के पीएसओ ड्रिल के संबंध में है। इसे आप अलग अलग भागों में दिखाया जाएगा। मैं आपका ध्यान सामने और ले जाना चाहूंगा, जहां पर एडवांस ऑफिसर द्वारा वीआईपी का स्वागत के लिए खड़े सामान्य नेतागण और कार्यकर्ताओं की जांच की जा रही है। और इसी के बीच आपका ध्यान मैं मंच के बाएं ओर ले जाना चाहूंगा, जहां से वीआईपी की गाड़ियों का कार किट मंच की ओर बढ़ता हुआ। सबसे पहले पायलटिंग कार, वीआईपी का कार किट मंच के नजदीक पहुंचने से पहले सीएचओ द्वारा गाड़ी को स्टैंड रोल किया गया। वहां नजदीक पहुंचने से पहले एडवांस ऑफिसर द्वारा गाड़ी को रोकने का इशारा किया जाएगा। वीआईपी वाहन नजदीक पहुंचने पर एडवांस ऑफिसर द्वारा इशारा किया गया, जिससे प्रतिकृत पीएसओ ने कार को सुरक्षा में घेरे में लेकर सुरक्षा का जायजा लिया। अभी मेन पीएसओ चारों तरफ जायजा लेने के बाद संकेत मिलने पर टीम इंचार्ज वीआईपी को गाड़ी से बाहर ले जाते हुए फ्रीज। सुरक्षा का इतिहास इस बात का साक्षी और गवाह है कि अलाइनमेंट पॉइंट के ऊपर स्नाइपर अटैक हो चुके हैं। इसलिए अलाइनमेंट पॉइंट का सुरक्षा का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि अलाइनमेंट पॉइंट के ऊपर दूर स्थित सफल स्नाइपर बिल्डिंग से अटैक कर सकता है, जिससे यू कटर द्वारा रोका जा सकता है। लेकिन फिर भी एक मजबूत और शारीरिक कवर देकर इस प्रकार के अटैक को निष्क्रिय किया जा सकता है। अभी आप पीएसओ की विभिन्न पोजीशन और वीआईपी की बुलेट प्रूफ कार एवं 360 डिग्री आर्क को ऑब्जर्वेशन को देख सकते हैं। राइट लीड सामने और दाहिनी तरफ के क्षेत्र को वॉच करते हुए, लेफ्ट लीड सामने और बाएं तरफ के क्षेत्र को वॉच करते हुए, टीम इंचार्ज अपने सामने और हाई राइट बिल्डिंग को वॉच करते हुए तथा दरवाजे के ऊपर काबू पाते हुए, मेन पीएसओ अपने सामने तरफ के क्षेत्र को ऑब्जर्वेशन करते हुए, टेल पीएसओ वीआईपी के वाहन के अपोजिट साइड के ऑब्जर्वेशन करते हुए, पायलट ऑफिसर वीआईपी के कार किट में चलने वाली गाड़ियों का स्थान निर्धारित करते हुए एवं वीआईपी के कार्यक्रम के पश्चात गाड़ियों के स्थान को सुनिश्चित करते हुए प्रोसीड। वीआईपी कार्यक्रम के स्थान की ओर अग्रसर, वीआईपी स्थानीय नेतागणों से हाथ मिलाते हुए और उनका अभिवादन स्वीकारते हुए। वीआईपी के स्थानीय नेताओं के मिलने के बाद मंच की ओर अग्रसर। अभी वीआईपी जनसभा को संबोधित करेंगे। वीआईपी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जनसभा को वीआईपी संबोधित कर रहे हैं। प्लीज, जैसे कि आपने देखा वीआईपी के भाषण के दौरान भीड़ में से एक हमलावर ने पिस्टल निकालकर वीआईपी के ऊपर फायर करने की कोशिश की, लेकिन सचेत एवं चौकन्ना पीएसओ ने इसको खतरे को भापा और उसे निपटने के लिए साउंड ऑफ करके खतरे का रुख एवं दिशा बताई। अभी आप इन पीएसओ का पोजीशन देख सकते हैं। राइट लीड वीआईपी और लाइन ऑफ फायर के बीच में बॉडी कवर देकर अटैकर ऊपर फायर करने के लिए तैयार। लेफ्ट लीड लेक्चर स्टैंड का कवर करते हुए हमलावर के ऊपर फायर करने के लिए तैयार। टीम इंचार्ज और मेन पीएसओ वीआईपी को डक डाउन करते हुए और वीआईपी को मजबूत बॉडी कवर देते हुए। टेल पीएसओ वीआईपी के सामने से बॉडी कवर देते हुए प्रोसीड। फ्रीज, जैसे कि आपने देखा कि पीएसओ वीआईपी को बॉडी कवर करते हुए लीड करके जा रहे थे, उसी समय भीड़ में से और एक हमलावर ने वीआईपी की तरफ ग्रेनेड फेंका, जिससे राइट लीड पीएसओ ने अपनी सतर्क निगाहों से देखा और साउंड ऑफ करते अन्य पीएसओ को खतरे का रुख एवं दिशा बताई। साथ ही साथ स्वयं बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए ग्रेनेड के ब्लास्टिंग को इफेक्ट करने के लिए ग्रेनेड के ऊपर लेट गए। अभी आप इन टीम के पीएसओ का पोजीशन देख सकते हैं। राइट लीड ग्रेनेड के ब्लास्ट को इफेक्ट को कम करने के लिए ग्रेनेड के ऊपर लेटे हुए। यहाँ पर मैं बताना उचित होगा कि ग्रेनेड का एक्टिवेशन टाइम 4 सेकंड का होता है। इससे अत्यंत नजदीक यानी कि 6 फीट के अंदर होने पर इसे वापस फेंका नहीं जा सकता। इसी कारण बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए पीएसओ ने
ब्लास्टिंग इफेक्ट को कम करने के लिए और वीआईपी तथा जन समुदाय की जान सलामती के लिए स्वयं ग्रेनेड के ऊपर लेटकर अपनी जान जोखिम में डाली। लेफ्ट लीड वीआईपी को पूरी तरह से कवर देने के लिए टीम इंचार्ज और मेन पीएसओ के बॉडी कवर को ऊपर लेटकर भीड़ के पीछे की तरफ निगाहें जमाए हुए टीम इंचार्ज और मेन पीएसओ वीआईपी को मजबूत और पूरी तरह से बॉडी कवर देते हुए टेल पीएसओ वीआईपी को शरीर की तरफ से कवर देकर अपोजिट क्षेत्र के ऊपर निगाहें जमाए हुए ग्रेनेड फट चुका है, जिससे राइट लीड की बॉडी क्षतिग्रस्त हो चुकी है और बाकी पीएसओ वीआईपी को तेजी के साथ गाड़ी में बिठाकर ले जाते हुए। यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि पीएसओ के दो ही काम होते हैं, एक तो वीआईपी को खतरे से बचाया जाए या खतरे से दूर रखा जाए। यहां पर ये डेमोनेशन समाप्त हो जाता है। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे डेमोन्स्ट्रेशन का प्रदर्शन सीएसएफ के एसटीएफ कमांडोज द्वारा। कार्यक्रम के अगले चरण में अग्नि और फायरविंग सीएसएफ यूनिट केपीएस काकरापार प्रदर्शित करेगी ट्राई कलर फॉर्मेशन। ट्राई कलर फॉर्मेशन में जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, फायर टेंडर इस्तेमाल किया जा रहा है, फोम कंपाउंड इस्तेमाल किया जा रहा है, हॉज FMB 5X और स्टैंड का इस्तेमाल करके देखिए किस हिसाब से ट्राई कलर फॉर्म होगा। फोम और डेमो टोली प्रभारी ने सिग्नल दिया और दोनों साइड से इसी के साथ में ट्राई कलर फॉर्मेशन की प्रक्रिया समाप्त हुई। एक बार जोरदार तालियां सीआईएसएफ के इस अग्निशमन दल के लिए। इनके हौसले के लिए मैं चंद पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं कि कब बाधाएं रोक सकी है हम आजादी के परवानों को, न तूफान भी रोक सका हम लड़कर जीने वालों को। हम गिरेंगे फिर उठकर लड़ेंगे जख्मों को खाए सीने पर, कब दीवारें भी रोक सकी है शमा में जलने वाले परवानों को। जरा गौर से सुन ले दुश्मन, परिवर्तन एक दिन हम लाएंगे,
ये हमले थप्पड़ जूतों से हमको पद से न भटका पाएंगे। ये ऊंची छोटी हरकत करके हमारी हिम्मत तुम और बढ़ाते हो। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहावत तुम चरितार्थ कर जाते हो। जब लहर उठेगी जनता में तुम लोग कभी न बच पाओगे। देख रूप रौद्र तुम जनता का, सब भ्रष्टाचारी नतमस्तक हो जाओगे, नतमस्तक हो जाओगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के समारोह के दौरान वक्त है सम्मान का, पारितोषिक का। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं हर दिल अजीज आज के मुख्य अतिथि श्रीमान सुनील कुमार राव साहब को कि वे पधारें और आज की परेड के बेस्ट टर्न आउट कैडेट्स को सम्मानित करने का कष्ट करें। मैं सर्वप्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय एनसीसी प्लाटून के गर्ल्स को आमंत्रित करता हूं। सर्वप्रथम मनस्विनी वासनिक प्रथम स्थान। जोरदार तालियों से कैडेट का हौसला अफजाई कीजिए। द्वितीय स्थान जिया व्यास। साझा करें। तृतीय स्थान पर एएसआई एग्जीक्यूटिव आसिफ खान।
Next is Head Constable GD Atul Otude. Head Constable GD Shri Atul. Next is Constable GD Suman Kumar. Next, from Foot Pilot CSF Unit KPS, the first is Constable GD Rakesh Kumar. Second, Constable GD Rajendra Padwal. And another prize goes to Dog Squad Handler, Constable GD Suresh Vaijantri, who trained the dog Unni. Dog Squad Handler, Constable GD Suresh Vaijantri. And the last but not the least, Parade Commander, CISF Unit KPS, Inspector Executive Shibu NV. Thank you very much, sir.